ऑपरेटर्स में अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सब हमने देखे। इसके बाद आपका है स्ट्रिंग ऑपरेटर। ओके, मीन्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ही स्ट्रिंग कहलाती है आपकी। ठीक है, जैसे हमने लिखा STRING, एक एक कैरेक्टर है, इसमें S है, T है, RI है, तो ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड द स्ट्रिंग। एंड इफ वी राइट इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स इट डिनोट्स द स्ट्रिंग। यही होता है स्ट्रिंग। तो हमने H1 टैग में दे दिया स्ट्रिंग ऑपरेटर, देन एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP से स्टार्ट किया। तो वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉलर लिखते हैं, देन एक वेरिएबल मैंने लिया ST, और इसमें असाइनमेंट कराया इन्वर्टेड कॉमास में STRING। एक स्ट्रिंग तो मैंने ये असाइन करा दी। ठीक है, एक दूसरा हम वेरिएबल ले रहे हैं $PM, उसमें मैंने एक और कैरेक्टर का कलेक्शन इनपुट कराया है प्रोग्राम नाम का। ठीक है, अब स्ट्रिंग ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, एक आ जाता है आपका डॉट ऑपरेटर और एक आ जाता है आपका डॉट इक्वल टू। ओके, डॉट तो आ ही रहा है, उसमें एक असाइनमेंट ऑपरेटर का भी मिक्स कर दिया, तो ये चीज क्या कहलाएगी, आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर कहलाएगी। ओके, तो हम पहले डॉट ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। एक वेरिएबल हमने ले लिया जिसमें हमने स्ट्रिंग लिख दिया और दूसरे वेरिएबल में हमने प्रोग्राम लिखा है। ओके, अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कराना चाहती हूँ। कॉन्केटिनेशन का मीनिंग ही क्या होता है कि दो जो हमने स्ट्रिंग्स लिखी है उनको एक साथ लिख देना, है ना, वही कॉन्केटिनेशन होता है। लेकिन अब मैं देखो इको में क्या करा रही हूँ, $PM को पहले लिख रही हूँ, देन डॉट लगा रही हूँ और मैं सेकंड वेरिएबल लिख रही हूँ। ओके, तो जो $PM में जो मैंने असाइनमेंट कराया है वो तो पहले लिखा जाएगा, देन डॉट आ जाएगा और सेकंड स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। कैसे होगी, मैं क्रोम पे आपको दिखाती हूँ इसे। हमारा प्रोग्राम है स्ट्रिंग ऑपरेटर का, इसको एग्जीक्यूट कराया तो आप ये देखिएगा आ रहा है स्ट्रिंग ऑपरेटर लिखा हुआ आ गया हेडिंग में। और कॉन्केटिनेशन डॉट ऑपरेटर का यूज किया था मैंने, तो इसने ज्वाइन करके दे दिया। क्या ज्वाइन करके दे दिया, प्रोग्राम स्ट्रिंग लिख दिया। प्रोग्राम एक वेरिएबल में हमने असाइन कराया था और स्ट्रिंग दूसरे वेरिएबल में था, एक साथ इसने ज्वाइन करके दे दिया क्योंकि मैंने डॉट का यूज कर लिया था। ओके, अब इसका ही डॉट इक्वल टू वाला हम देखते हैं जिसे बोलते हैं कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट। ओके, तो एक वेरिएबल मैंने ले लिया $CT, उसमें असाइनमेंट मैंने स्ट्रिंग का कराया, कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग का असाइनमेंट कराया है। ओके, एक दूसरा वेरिएबल लिया है मैंने $80 इक्वल टू असाइनमेंट। ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग मैंने क्या ली है, असाइनमेंट। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, डॉट इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है, पहले ये देखो। डॉट इक्वल टू का मीनिंग क्या हुआ, ये कह रहा है कॉन्केटिनेशन तो कर ही दे। ठीक है, $CT और $80 को कॉन्केटिनेट तो कर ही दे, और इसके बाद वो वैल्यू असाइन कहाँ हो जाए, $CT में असाइन हो जाए। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका क्या है, जैसे $CT हमने लिया एक वेरिएबल। ओके, $CT में क्या हो रहा है, $CT इक्वल टू, ओके, $CT डॉट $80। ओके, जो अभी हमने प्रीवियसली देखा है कॉन्केटिनेशन वाला प्रोग्राम, उसी प्रोग्राम में ये क्या कर रहा है, डॉट इक्वल टू का यूज कर रहा है। इट मीन्स पहले $CT लिखा जाएगा, उसके बाद उसमें असाइनमेंट किस चीज का हो रहा है, $CT और $80 को कॉन्केटिनेट करके देन असाइनमेंट कहाँ हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है। ओके, इसका मीनिंग ये है। ओके, देन मैंने BR टैग लगा दिया कि नेक्स्ट लाइन में मुझे दिख जाए कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट, और इको $CT लिख दिया है। ओके, इसे हम एग्जीक्यूट कराते हैं, शेयर कराती हूँ स्क्रीन।
कलर शेयरिंग, ये देखिए फर्स्टली हमने क्या कराया था, डॉट ऑपरेटर का यूज किया था। ओके तो दोनों कॉन्केटिनेट होके आ गए। दूसरे में हमने क्या कराया था, सेकंड जो मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया उसमें डॉट इक्वल टू का यूज किया है। ठीक है तो डॉलर सीटी में असाइनमेंट हो गया डॉलर सीटी डॉट डॉलर एटी, दोनों को मिक्स करके इसने दे दिया, एक साथ कॉन्केटिनेट करके दे दिया। तो क्या आ गया हमारा रिजल्ट, कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट। ठीक है तो ये आपके स्ट्रिंग ऑपरेटर में ये दो ऑपरेटर पढ़े जाते हैं, एक तो कहलाता है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर और दूसरा कहलाता है कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके